नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। हिंदी कक्षा 2 पाठ 1 की कविता ऊट चला। ऊट चला भाई ऊट चला, हिलता डुलता ऊट चला। इतना ऊंचा ऊट चला भाई ऊट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊट चला। जब थक कर बैठेगा ऊट, किस करवट बैठेगा ऊट। बता सकेगा कौन भला, ऊट चला भाई ऊट चला। बच्चों, इस कविता में हमें बताया गया है कि जो ऊंट है वो हिलता डुलता चले जा रहा है। इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। उसका जो कद है वो इतना लंबा है, इतना बड़ा है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। जो ऊंट है वो अपनी ऊंची गर्दन और ऊंची पीठ को उठाए चला जा रहा है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। फिर यहाँ पे कहा गया है कि बालू है तो होने दो, यानी बालू किसे कहते हैं? रेत को, जिसमें ऊंट चलता है। अगर रेत है तो होने दो, कोई बात नहीं। जो ऊंट है उसको बोझ ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। अब रेत है लेकिन जो ऊंट है वो उसमें नहीं फंसेगा। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि उसे बोझ को ढोने दो, वो बोझ ढो सकता है। फिर जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा वो। फिर यहाँ पे कहा गया है कि ऊंट जब थक जाएगा तो वो कौन सी करवट पे बैठेगा, ये कोई नहीं बता सकता। ऊंट चला भाई ऊंट चला। अब इस कविता के हम कुछ प्रश्न करेंगे। पहला देखो, झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। ठीक है, अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो। ऊपर खाली, अब हमें इस कविता को अपने मन से एक नाम देना है, तो हम क्या दे सकते हैं? तो हम इसको नाम दे देते हैं देखो देखो ऊंट चला। ठीक है, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ऊंचा ऊंट चला। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। अब ऊंट कहाँ मिलते हैं? रेगिस्तान में, है ना। अब इन दोनों चित्र में से ऊंट कहाँ पर मिलेंगे? रेगिस्तान कौन सा है? ये तो सड़क है ना, रोड है। और ये क्या है? बालू, यानी रेत। तो यहाँ पे आपको ऊंट का चित्र बनाना है। ठीक है, नीचे लिखा है बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि बालू या रेत समुद्री समुद्री तट पर या रेगिस्तान में। ठीक है।
अगला प्रश्न है, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ, ऊंट कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार, हाथी जितना, बिजली के खंबे जितना, या डैश जितना। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो? ऊंट कितना ऊंचा हो सकता है? घर की दीवार जितना। ठीक है। फिर है, हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना, या डैश जितना। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? बड़े से मटके जितना हाथी मोटा। ठीक है। बड़े से मटके जितना। फिर चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी, या डैश जितनी। और कितनी छोटी हो सकती है? जैसे चाय के दाने जितनी। ठीक है। अगला है, ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। अब ऊंट से ऊंची चीजें कौन सी हो सकती हैं? बछिया तो नहीं हो सकती, है ना, हाथी भी नहीं हो सकता, कक्षा की छत भी नहीं हो सकती। तो हम यहाँ लगाएंगे बिजली का खंबा और आम का पेड़। अगला प्रश्न है, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? अब ऊंट के नीचे से कौन कौन निकल सकता है? जैसे खरगोश, चूहा, बत्तख, और कौन निकल सकता है? कुत्ता, बिल्ली। ठीक है। और नेक्स्ट है, किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? सीढ़ी की मदद से, या मम्मी पापा के कंधों पर चढ़कर। प्रश्न है, ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी, टीचर जी, पिताजी, शेर और दादाजी। अब हाथी क्या उठाकर चल सकता है या चलेगा? तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिर अपना। ठीक है। पूंछ भी लिख सकते हो आप, और अपनी सूंड। ठीक है। और जैसे अपने खाने के लिए कुछ भी लेके वो चल सकता है, जैसे केला, या कुछ और भी आप लिख सकते हो। फिर है टीचर जी, क्या उठाकर चलेंगी? जैसे चौक, किताब, छड़ी भी लिख सकते हो, और रजिस्टर भी लिख सकते हो, है ना। और उनके कुछ जैसे कागज होते हैं, है ना, काम के, वो भी उठाकर चल सकती हैं। तो आप यहाँ कुछ भी लिख दो, जैसे मैं लिख देती हूँ छड़ी। ठीक है। फिर पिताजी क्या लेकर चलेंगे? जैसे मोबाइल, बैग। आपके पापा क्या लेके जाते हैं, या वो भी उस अकॉर्डिंग लिख सकते हो, मोबाइल, बैग, या फिर रुमाल लिख दो, या फिर जो भी टिफिन बॉक्स, है ना, या लैपटॉप। ठीक है। शेर क्या लेके चलेगा? अपनी पूंछ, अपना शिकार,
और अपना सिर। ठीक है। अगला है दादाजी क्या लेकर चलेंगे या क्या उठाकर चलेंगे, जैसे अपनी लाठी, अपना चश्मा और कलम। ठीक है। अगला है नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। ये शब्द दिए गए हैं और इन मिलते जुलते बॉक्सेस में उनको लिखना है। अब ऊंट से रिलेटेड क्या है, जूट। जूट के अलावा और क्या है, सूट। अगला है बालू। बालू से मिलता जुलता शब्द कौन सा है, आलू चालू। यहाँ आ जाएगा आलू चालू। ठीक है। अगला है फस। फस से मिलता जुलता है धस और हंस। फिर है चला। चला से मिलता जुलता है गला और भला। फिर है जब। जब से मिलता जुलता है तब और कब। अब नीचे है ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। अब मिलते जुलते हमें और शब्द सोच के लिखने हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ, वहां, इधर, उधर, जैसे, तैसे। आना, जाना। ठीक है। आप और भी बनाओ इसी तरीके से। अगला है अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। अब कविता में कौन कौन से शब्द थे जो ब से शुरू हुए थे, जैसे बालू, है ना, बालू, बढ़ेगा, बोझ, और एक शब्द क्या था, बालू, बढ़ेगा, बोझ, बता सकेगा कौन, यानी बता। ठीक है। अगला है तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द लिखो। अब आपको ये खुद करना है। आपका जो नाम है, जिस अक्षर से शुरू होता है, आपको उस अक्षर से 4 शब्द बनाने हैं। ठीक है। आगे है बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें ये ठीक लगता है और क्यों। तो आप यहाँ लिख सकती हो कि नहीं, हमें ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि जो जानवर बोझा ढोते हैं उनको भी कष्ट होता है, उन्हें भी तकलीफ होती है। ठीक है। और आप लास्ट में लिख सकते हो कि बोझा ढोने के लिए, इन सब कामों के लिए ये और भी तरीके से किए जा सकते हैं। ठीक है। इनके और भी साधन हैं, तो हमें जानवरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। फिर है तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं। हमारे आसपास, अब आपके आसपास कौन उठाता है, तो आप लिख सकते हो कि हमारे आसपास मजदूर बोझ उठाते हैं, है ना, मजदूर, और घोड़ा और गधा भी बोझ उठाता है ना। तो आप ये लिख सकते हो उसी तरीके से। फिर आगे है कविता बढ़ाओ। अक्की बक्की करे तरक्की, तेरी मेरी दोस्ती पक्की, तेरी मेरी दोस्ती पक्की, सबकी हो खूब तरक्की। ठीक है। अगला प्रश्न है, इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है बिना देखे, बताओ। तो इस कविता में जो ऊंट शब्द है वो आया है 13 बार।
ठीक है। फिर अगला है, नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। अब इस चित्र में कुल कितने ऊंट हैं वो आप खुद गिनो और बताओ। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you. वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अगर आप ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना